नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा सुनाएंगे। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जया पार्वती व्रत कब है, इस व्रत को कौन कर सकता है और किस विधि से माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए, तो ये जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जया पार्वती व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि हर सुहागन महिला और अविवाहित कन्या के लिए बहुत खास व्रत होता है। इसी व्रत को हम विजया व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को करने से जहां एक तरफ सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है, वहीं कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा पति भी मिलता है। यह व्रत पूरे 5 दिनों तक लगातार रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को बहुत कठिन व्रतों में से भी एक माना जाता है। जो भी इस कठिन व्रत को 5 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजा करता है, उसे शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम के एक योग्य ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल्व पत्र के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजमान है। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफ़ी देर तक घर नहीं आया, तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने गई। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया और माँ पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माँ पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माँ पार्वती का व्रत किया, जिससे उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और उसका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। धन्यवाद।